हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस चैनल पर चल रही हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का सेकंड पार्ट। ये है आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट। अगर आप सभी ने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो कोई टेंशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। प्लेलिस्ट ऑलरेडी आप लोग के लिए रेडी कर दिया, आप लोग वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्थानीय मान हम किसे कहते हैं। ठीक है, कि स्थानीय मान आप लोग बिल्कुल भी वो ना हो कंफ्यूज, क्योंकि स्थानीय मान को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। होता क्या है स्थानीय मान, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर डेफिनेशन आती है या एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है डेफिनेशन के बारे में, तो आप जिससे कि अच्छे से लिख पाएँ। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान, यानी कि अगर कोई संख्या है उसमें किसी अंक का वह मान उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान यानी उसकी जो प्लेस होती है, प्लेस, ठीक है, स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, वह आपका स्थानीय मान कहलाता है। यानी कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, और उसमें कोई अंक है तो उसका जो मान होगा वो उसके प्लेस के हिसाब से, अगर उसकी स्थिति के हिसाब से बदलता रहता है, तो वह हमारा कहलाता है क्या? स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान की डेफिनेशन इतनी है, आपको ज़्यादा इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। स्थानीय मान हम निकालते कैसे वो देखेंगे। ये हम यहाँ देखेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है 2748, इसमें आपको स्थानीय मान बताने। कैसे बताने? जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, ये जो 8 है हमने इसे यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 8 आपका कौन से स्थान पर है? इकाई, यानी कि 1। तो इसमें हम 1 से क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 8। 8 का मान्य स्थान क्या है? क्योंकि ये इकाई पर है तो ये आपका पहले स्थान पर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, 8 का स्थानीय मान आपको पता चल गया, कितना हो गया? 8। अब बात करें अगर हम 4 की, तो 4 आपका कौन सा है? 4 है यहाँ पर आपका, 4 को हम लिख देंगे। ठीक है, 4 आपका किसके बाद है या किसके पहले है? आपका 4 किसके स्थान पर है? इकाई, दहाई। तो किसके स्थान पर है? यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10वें स्थान पर है। तो कितना आया? 40। यानी कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आपको लिख देना 4 का स्थानीय मान 40 है। ठीक है, इकाई, दहाई। अब आता है आपका 7। 7 किस पर है? सैकड़ा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 7 को, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 700। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 7 का कितना आपका स्थानीय मान है, तो आपको इस तरह से सारे निकाल के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर आपको 2 लिख देना है इंटू 1000। ठीक है, इक्वल करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 2000। कितना आएगा? 2000। तो इस तरह से आपको ये कर लेना है कंप्लीट। एक टाइप तो हमने आपसे इस तरह से बता दिया। अगर आपका जल्दी में एमसीक्यू आता है तो आपको क्या करना है, 8 आ गया, 8 को यहाँ पर लिख लेंगे। 8 के बाद यहाँ पर कोई अंक है? कोई भी नहीं है, तो 8 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? हम यहाँ पर कोई अंक नहीं छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 8। 9 है, यहाँ पर 9 लिख देंगे। 9 के बाद हम कौन सा अंक छोड़ रहे हैं? 1 अंक छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया आपका 90। 4 के बाद हम कितने अंक छोड़ रहे हैं? 2, तो 4 कर देंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 2 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका कितना हो गया? 400। ठीक है, 5 के बाद आप कितने अंक छोड़ रहे हैं? 3, तो 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5000। तो इस तरह से आपको कर लेने हैं ये दोनों। ये आपका क्वेश्चन प्रॉपर जब आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरह से, यानी कि आपके फर्स्ट ये होगा, और आपका एमसीक्यू आता है तो आपको जल्दी से जल्दी ये करके आपको दिखा देना है स्थानीय मान को करके। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आपसे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन आपको किस तरह से आता है पेपर में, जैसे कि दिया हुआ है 479802 में 0 व 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, करना क्या है आपको सबसे पहले? ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे, क्वेश्चन को आपको इसी तरह से लिख लेना है। ठीक है, 479802, इसमें हमें 4 और 0 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, किस किस का? इसका और इसका। ठीक है, 0 के बाद आपने कितने अंकों को छोड़ा है सबसे पहले ये चेक कीजिए। 0 आप लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, 0 के बाद हमने छोड़ा है 1 को, तो यहाँ पर हमें
एक जीरो के साथ कर देना है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आएगा या 0 आएगी। तो आप 0 की मल्टीप्लाई आप 1000 से कीजिए, 900 से कीजिए, 7 से कीजिए, 10 से कीजिए, उसका मान सिर्फ 0 होगा। कितना होगा? उसका मान 0 होगा। तो 0 का स्थानीय मान आपको 0 लिखना है। अब आती है 4 की बारी। 4 को यूं ही लिख लेंगे। कितने अंक छोड़े आपने? 1 2 3 4 5। तो हम ज्यादा नहीं करते हुए 5 जीरो के साथ इसको कर देंगे, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान कितना आया? 4 और 5 0। आप एक को ना लगा के सीधे सीधे 0 भी लगा सकते हैं। तो 0 का मान 0 स्थानीय मान, और 4 का आपका हो जाएगा ये। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर आपका आता है तो आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरह से सॉल्व कर लेना है इसको, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी इशू नहीं हो। आपके देखिए स्टेप वाइज कोई मार्किंग नहीं होती है, लेकिन आपको हर स्टेप को करके दिखाना है। आपको कंप्लीट स्टेप पर ही मार्क्स मिलते हैं। डीएलएड का ये रूल है, इसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें है 9274654 में 7 व 6 का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख दिया। एक और चीज बता देती हूँ, आपको स्टेप टू स्टेप ही करना है जिस तरह से मैं आपको बताई। यहाँ पर आपको 6 और 7 का आपको स्थानीय मान बताना होगा। 6 को लिख देंगे। कितने अंकों को छोड़ा है? 2 अंकों को छोड़ा है, तो हम 2 जीरो लगा देंगे। ये आ जाएगा आपका 600। 7 लिख देंगे इंटू कितने छोड़ा? 1 2 3 4 1 1 2 3 4। कितना आ जाएगा आपका? 7 के बाद 4 जीरो लगा देंगे। ये हो गया आपका स्थानीय मान, ठीक है। इस पूरे स्टेप के ही आपको कंप्लीट मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप इस तरह से मार्क नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले। चलिए अब थोड़ा सा अगला जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले जो टॉपिक है दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। अब तक हमने देखा था नॉर्मल संख्याओं का स्थानीय मान। यहाँ हमको डिस्कस करना है आपसे स्थानीय मान किसका? आपके जो दशमलव वाली संख्याएं हैं। अब इसमें दशमलव संख्या दी क्या हुई है? इसमें दी हुई है 579.71। यहाँ आपको 7 या 1 में से एक का स्थानीय मान बताना है। इसमें क्या है, ये आपका इजी है, ये आपसे नहीं पूछेगा। 9 का क्या है? 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कोई आपने नहीं छोड़ा है तो यहाँ पर 1 = 9। 7 में आपने 1 छोड़ा है तो 1 जीरो लगा देंगे, 70 हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से 5 में 2 जीरो लगा देंगे 1 के साथ, तो आपका 500 हो जाएगा। ये आपके इजी है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा ये वाले, ये दोनों। तो यहाँ पर आपको बताना है 7 या 1 का, ठीक है। अब ये हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, जैसे कि आपका 7 है, ठीक है। यहाँ पर 7 है, 7 के आगे आपने 3, इन तीनों को छोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। लेकिन आपने तीनों को तो छोड़ दिया, लेकिन आपने यहाँ दशमलव का भी ध्यान रखना है। तो इस दशमलव को ही हम लगा देंगे, यही आपका स्थानीय मान हो जाएगा। यानी कि आपका 07 नहीं होगा, आपका यहाँ पर सिर्फ दशमलव के साथ 7 को यहाँ पर लगा देना है। क्योंकि दशमलव से पहले आपने 3 अंकों को छोड़ा, लेकिन दशमलव से पहले कितने भी अंक हो उनका कोई मतलब नहीं है। आपकी संख्या के आगे अगर दशमलव है तो वही आपका दशमलव के साथ संख्या का स्थानीय मान बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 0.7, ठीक है। यही बात करें आपके 1 की, तो यहाँ पर तो 7 हो गया। यहाँ पर क्या है, आप करेंगे 1 को लिख लेंगे। किस अंक को छोड़ा है आपने? 7 को छोड़ा है, तो इसी तरह से एक 0 लगा लेंगे और यहाँ पर दशमलव। तो यानी क्या आ जाएगा, थोड़ा सा हो गया है गलती सी, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा देंगे क्योंकि आपने एक अंक छोड़ा है, और 1। तो यहाँ आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। दशमलव वाले में अगर आपसे 7 का पूछा गया था, आप 7 लिख लेंगे। यहाँ दशमलव है तो यहाँ आपका आगे कोई भी अंक नहीं माना जाएगा, 0.7 आंसर है। 1 अगर पूछा है तो यहाँ पर आपने एक इकाई को छोड़ा है, तो एक 0 लगा देंगे। अब संख्या के आगे दशमलव लगा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है ये, ठीक है। ये आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो मैथ की सेकंड क्लास है वो यही एंड करते हैं। आई होप आप सभी के लिए क्लास काफी यूजफुल हुई। इसमें हमने डिस्कस किया आपसे स्थानीय मान के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। इसी तरह से आप रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए एंड रेगुलर क्लासेस आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। सो स्टे कनेक्टेड गाइस।